जय श्री हरि। कामदा एकादशी व्रत कथा। एकादशी तिथि कोई साधारण तिथि नहीं, धर्म की सजीव शक्ति है। जो भी मनुष्य श्रद्धा से इस दिन व्रत करता है पापों से मुक्त होता है और उसे भोग भी मिलता है और मोक्ष भी। एकादशी केवल अन्न त्याग का व्रत नहीं, यह काम, क्रोध, लोभ जैसे आंतरिक दोषों के त्याग का पर्व है। और जो इस दिन भगवान विष्णु का स्मरण करता है वह जीवन में कभी अकेला नहीं रहता। महाभारत काल में एक बार महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से निवेदन किया, हे मधुसूदन, कृपया मुझे चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का महत्व और उसकी व्रत कथा विस्तार से सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे धर्मराज, यह एकादशी कामदा एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है। यह पापों को नष्ट करने वाली, श्राप से मुक्ति दिलाने वाली और मनोकामना पूर्ण करने वाली एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य के सारे पाप भस्म हो जाते हैं। अब मैं तुम्हें इसके विषय में एक सत्य घटना सुनाता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में भद्रावती नामक एक सुंदर और समृद्ध नगरी थी। वहाँ के राजा का नाम था पुंडरीक। राजा बहुत न्यायप्रिय था और उसकी नगरी में देवता, गंधर्व, किन्नर, यक्ष, अप्सराएं और मानव सभी शांति पूर्वक रहते थे। इस नगरी की एक विशेषता यह थी कि यहाँ हर दिन संगीत और नृत्य की भव्य सभाएं आयोजित होती थी। इसी नगरी में एक अत्यंत सुंदर गंधर्व रहता था, ललित, जो स्वर्ग में भी अपने संगीत के लिए प्रसिद्ध था। उसका स्वर इतना मधुर था कि जब वह गाता तो वृक्ष भी झूमने लगते थे और पशु पक्षी भी मंत्रमुग्ध हो जाते थे। उसकी पत्नी का नाम था ललिता। वह अत्यंत सुंदर और पतिव्रता स्त्री थी। वे दोनों एक दूसरे से पल भर भी दूर नहीं रह सकते थे। ललित जब भी कहीं सभा में गाने जाता, ललिता की छवि उसके मन में रहती। यह प्रेम ही भविष्य में उनकी परीक्षा का कारण बना। एक दिन राजा पुंडरीक के दरबार में विशेष सभा आयोजित हुई। सभी कलाकारों को बुलाया गया, ललित को भी आमंत्रित किया गया। वह सभा बहुत बड़ी थी। किन्नर गा रहे थे, अप्सराएं नृत्य कर रही थीं, पर ललित का मन वहां नहीं था। उसका मन केवल अपनी पत्नी ललिता की ओर था, जो घर पर अस्वस्थ थी। जब ललित मंच पर गान प्रस्तुत करने गया तो उसका ध्यान पूरी तरह भटका हुआ था। उसका स्वर बिखर गया, लय टूट गई, भाव नदारद थे। यह देखकर दरबार में उपस्थित एक ऋषि क्रोधित हो उठे। उन्होंने कहा, तू सभा की मर्यादा भूल गया है। गंधर्व होकर भी स्वर्ग का अपमान कर रहा है। यह गर्व नहीं, पाप है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू अब राक्षस योनि में जन्म ले। और क्षण भर में ललित का सुंदर शरीर विकराल राक्षस के रूप में बदल गया। उसके लंबे नाखून, भयानक दांत और विकराल आंखें देखकर पूरी सभा भयभीत हो गई। जब ललिता को यह समाचार मिला, वह सब कुछ छोड़ दौड़ी चली आई, लेकिन उसने राक्षस बने अपने पति को देखकर भी घृणा नहीं की। वह बोली, आप जैसे भी हो मेरे पति हो, मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। उसने ललित का हाथ थामा और दोनों नगर छोड़कर वन में रहने लगे। वन का जीवन कठिन था, भोजन नहीं, वस्त्र नहीं और राक्षस रूप में ललित को समाज भी नहीं अपनाता था। फिर भी ललिता हर दिन भगवान से प्रार्थना करती, व्रत करती, तपस्या करती और एक ही प्रार्थना करती, हे प्रभु, मेरे पति को उनके पूर्व रूप में लौटा दो। एक दिन वह एक पवित्र नदी के तट पर प्रार्थना कर रही थी। तभी वहां एक दिव्य तेजस्वी ब्राह्मण संत आए। उन्होंने ललिता को रोते हुए देखा और पूछा, हे सती, तुम इस भयानक राक्षस के साथ इस निर्जन वन में क्या कर रही हो? ललिता ने विनम्रता से कहा, हे ब्राह्मण देव, यह राक्षस मेरे पति हैं। पूर्व में गंधर्व थे, पर एक ऋषि के श्राप से राक्षस बन गए। मैं इन्हें फिर से पूर्व रूप में देखना चाहती हूँ। संत मुस्कुराए और बोले, पुत्री, तुम्हारी भक्ति महान है। सुनो, चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी कामदा एकादशी कहलाती है। यदि तुम श्रद्धा और नियम से उसका व्रत करो, रात्रि जागरण और भगवान विष्णु की पूजा करो, तो निश्चित ही तुम्हारे पति को मुक्ति मिलेगी। ललिता ने अगली कामदा एकादशी को विधि पूर्वक व्रत किया। उसने दिन भर उपवास किया, रात्रि में जागकर भगवान विष्णु का स्मरण किया, दीप जलाया, भजन गाए और
अश्रुपूरित नेत्रों से प्रार्थना करती रही, हे श्री हरि, मेरे प्रेम और भक्ति को स्वीकार करें, मुझे मेरे पति का स्वरूप लौटाएं। रात्रि बीत गई। सूरज की पहली किरण पड़ी ही थी कि एक दिव्य प्रकाश आकाश से उतरा। वह सीधे ललित के ऊपर पड़ा। प्रकाश में भगवान विष्णु की कृपा समाहित थी। ललित का राक्षस शरीर धीरे धीरे पिघलने लगा। कुछ ही क्षणों में वह पुनः अपने पुराने गंधर्व रूप में लौट आया, सुंदर, तेजस्वी और मधुर मुस्कान लिए। ललिता की आंखों से आंसू बहने लगे, पर इस बार वे आंसू दुख के नहीं, कृतज्ञता के थे। इसके बाद दोनों ने मिलकर भगवान विष्णु का धन्यवाद किया, संत का आशीर्वाद लिया और भद्रावती लौट गए। वहां सभी ने उन्हें देखकर आश्चर्य किया और ललिता की भक्ति की सराहना की। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, इस कथा से यह सिद्ध होता है कि कामदा एकादशी का व्रत पापों का नाश करता है, श्राप से मुक्ति दिलाता है और प्रेम व भक्ति को सार्थक करता है। जो भी इस एकादशी का व्रत श्रद्धा और नियम से करता है, वह अपने जीवन के कष्टों से मुक्त होकर ईश्वर की कृपा प्राप्त करता है। कामदा एकादशी की जय हो। श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। आइए अब सुनते हैं एकादशी माता की उत्पत्ति की यह चमत्कारी कथा। बहुत समय पहले की बात है। सृष्टि के आरंभ में जब धर्म की स्थापना हो रही थी, तब त्रिलोक में अधर्म और पाप अपनी सीमाएं लांघ चुके थे। असुरों का आतंक बढ़ता जा रहा था। देवता असहाय थे, यज्ञ बाधित हो रहे थे और मनुष्यों का जीवन संकट में था। इसी समय मुर नामक एक भयंकर असुर का जन्म हुआ। उसका शरीर विशाल पर्वत के समान था और उसकी शक्ति इतनी प्रबल थी कि देवता भी उसका नाम सुनकर कांपते थे। मुरासुर ने तप करके अनेक शक्तियां प्राप्त की और फिर इंद्रलोक पर आक्रमण कर दिया। इंद्र, वरुण, अग्नि, यम सभी हार गए। देवताओं ने भागकर भगवान विष्णु की शरण ली। हे नारायण, यह असुर संपूर्ण सृष्टि को निगलने चला है। हम सब आपकी शरण में आए हैं। भगवान विष्णु ने मुरासुर का अंत करने का निश्चय किया और अपनी दिव्य गदा लेकर युद्ध भूमि की ओर बढ़े। भीषण युद्ध छिड़ गया। हजारों वर्षों तक युद्ध चलता रहा, लेकिन मुरासुर थकता नहीं था। अंततः भगवान विष्णु हिमालय की एक गुफा में विश्राम करने लगे। उस गुफा का नाम बद्रिकाश्रम था। उन्होंने अपने दिव्य तेज से एक दिव्य योग निद्रा धारण की। तभी मुरासुर वहां पहुंचा। अब विष्णु भी थक गए थे। यही मौका है। वह गुफा में प्रवेश कर भगवान पर आक्रमण करने ही वाला था कि तभी एक चमत्कार हुआ। जैसे ही मुरासुर ने गदा उठाई, भगवान विष्णु के शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली। वह ज्योति एक तेजस्वी कन्या के रूप में प्रकट हुई। उस कन्या की आंखें अग्निशिखा के समान थी। उसके 4 हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे। वह बोली, अधर्मी, तू मेरे स्वामी को हानि नहीं पहुंचा सकता। मुरासुर हंसा, तू एक स्त्री होकर मुझे रोकेगी? कन्या गर्जी, मैं कोई साधारण स्त्री नहीं, मैं स्वयं धर्म की शक्ति हूँ। मैं हूँ एकादशी। एक भीषण युद्ध हुआ और अंततः एकादशी माता ने मुरासुर का संहार कर दिया। जब भगवान विष्णु योग निद्रा से जागे और यह सब देखा तो प्रसन्न होकर बोले, हे देवी, तुमने संपूर्ण सृष्टि की रक्षा की है। आज से तुम्हारा नाम एकादशी होगा और जो भी तुम्हारे दिन उपवास करेगा वह समस्त पापों से मुक्त होगा और मुझे शीघ्र प्राप्त करेगा। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की और सभी लोकों में एकादशी व्रत की महिमा गूंजने लगी।